अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिबेट और मैं हूं हसन तनोली। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होने वाले एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे के बारे में। जी हां दोस्तों, एशिया कप का जो सबसे बड़ा मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया का ही मैच होता है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया से बड़ा मैच कोई भी नहीं होता। हाँ, गोरे कहते रहते हैं कि भाई एशिया सीरीज जो है वो बहुत बड़ी सीरीज होती है, क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग होती है, लेकिन एशिया कप में, वर्ल्ड कप में या कभी भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो वह एक त्यौहार की तरह समझा जाता है। और पाकिस्तान इंडिया के जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, पूरे एशिया, साउथ एशिया, वर्ल्ड वाइड जितने भी फैंस हैं वो बहुत खुशी से देखते हैं इस मैच को और भरपूर एंजॉय करते हैं। तो आज हम बात करते हैं इस मैच के हवाले से। जैसा कि हमने देखा, श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन जो मैच था सेम पिच पे खेला गया। विकेट जो है बॉलर्स के लिए किस तरह से विकेट ने परफॉर्म किया, बैट्समैनों की जो कंडीशंस थी, बैट्समैनों की जो फॉर्म थी, उन्होंने किस तरह उस पिच पे परफॉर्म किया, इस हवाले से हम बात करेंगे तफसीलन इस वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पालकेले का इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उसके रिकॉर्ड के बारे में, उसके स्टेट्स के बारे में। उस स्टेडियम का जो रिकॉर्ड है, जो स्टेट्स हैं, 36 टोटल इंटरनेशनल मैच उस स्टेडियम पे खेले गए हैं, जिसमें से पहले जो बैटिंग करने वाली टीम है वो 15 मैचेस जीत चुकी है, जबकि दूसरी दफ़ा जिस टीम ने बैटिंग की है वो 20 मैच जीतने में कामयाब हुई है, जबकि एक मैच जो है वो टाई या बेनतीजा रहा है। एवरेज जो स्कोर है, फर्स्ट इनिंग स्कोर उस पिच पे 250 रन है फर्स्ट इनिंग का, जबकि सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर अगर उस पिच पे निकाला जाए तो 202 रन है। हाईएस्ट टोटल पालकेले इंटरनेशनल में 363 फॉर 7 है, जो साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाया था। लोएस्ट टोटल की अगर हम बात करें तो 70 रन है, जो बांग्लादेश की टीम ने बनाया था। हाईएस्ट रन चेज इस ग्राउंड में 314 रन है, और जबकि लोएस्ट टोटल जो डिफेंड किया गया है वो श्रीलंका की जानिब से किया गया है 220 रन का। ये आ गया जी है उस ग्राउंड के स्टेट जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है। इसी के साथ हम बात करते हैं वेदर की। तो वेदर की ये रिपोर्ट्स हैं कि बारिश के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और क्रिकेट फैंस का जो जज्बा है, जो जुनून है, उसको किरकिरा करने के लिए बारिश भी है अहम किरदार अदा कर सकती है पाक भारत के मैच में। लेकिन उम्मीद है कि शायद ये बादल छट जाएं और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और हमें शानदार क्रिकेट देखने को मिले। हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं उस हवाले से। इंडिया और पाकिस्तान अब तक एशिया कप में 17 दफ़ा आमना सामना हुआ है, जिसमें जाहिर है इंडिया की टीम का पलड़ा भारी रहा है। 17 मैचों में 9 दफ़ा इंडिया की टीम जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 6 दफ़ा पाकिस्तान की टीम मैच जीती, और 2 मैचेस जो थे जो ड्रा हुए या बेनतीजा रहे 17 मैचेस में। तो इंडियन टीम का अगर हम देखें एशिया कप में, तो एशिया कप में इंडियन टीम का पलड़ा भारी रहा है। इसी के साथ आप सबको याद होगा कि 2022 के एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, फिर पाकिस्तान ने इंडिया को 5 विकेट से हराया। तो बड़ी ज़बरदस्त हमें मैचेस देखने को मिले, क्योंकि दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता और फाइनल में आगे इंडिया ना पहुंच सका और हमें श्रीलंका से फाइनल खेलना पड़ा, और श्रीलंका ने हमें शिकस्त दे दी। तो इससे पहले 2018 में इंडिया हमें बिल्कुल आउट क्लास कर गया जी। दोनों मैचेस में उन्होंने हमें एक 8 विकेट से हरा दिया, एक 9 विकेट से हरा दिया। 2016 में वो हमसे जीत गए 5 विकेट से। लेकिन 2014 में पाकिस्तान और इंडिया के मैच माबैन जो एशिया कप का मैच हुआ था बांग्लादेश में, जिसमें शाहिद अफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मारे थे, वो आज भी जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनके दिल पे लगते होंगे, क्योंकि रमीज़ राजा की कमेंट्री के वो तारीखी अल्फाज थे, इट्स अप इन द एयर एंड शाहिद अफरीदी यू ब्यूटी, पाकिस्तान विन द मैच। और बड़ा शानदार मैच था, आप सबको याद होगा एशिया कप का, किस तरह हमारे लाला ने इंडियन टीम के छक्के छुड़ाए थे। लेकिन अब आ चुका है 2023, और अब के एशिया कप में ना हमारे पास लाला है और बाबर आजम की क़यादत में हमारी टीम है। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेज़ हैं टीम के साथ। तो टीम की जो प्लेइंग 11 होगी दोनों टीमों की, उस हवाले से हम ज़रा बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से टीमों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से प्लेइंग 11 बनानी चाहिए, स्पिनर्स कितने खिलाने चाहिए, ऑलराउंडर कितने खिलाने चाहिए। अब हम इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, इंडिया के अगर स्क्वाड की बात की जाए तो देखें उनके पास उनके कैप्टन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और काफ़ी सारे उनके प्लेयर हैं, विराट कोहली, और बड़े शानदार टीम है, बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। फिर उनके पास काफ़ी सारे ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, कंप्लीट क्रिकेटर हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकर, अक्षर पटेल,
श्रीलंकन कंडीशंस में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कुलदीप यादव तो क्योंकि स्लो विकेट्स हैं, टर्न मिलता है बॉलर को, तो ये काफ़ी जो है इस हिसाब से इंडियन टीम मजबूत है। लेकिन पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम फुल फॉर्म में है। जैसा कि आपने देखा श्रीलंका को बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान ने शिकस्त दी, साथ ही साथ नेपाल को भी पहले मैच में बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। तो पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर्स और इंडियन टीम के अगर ऑलराउंडर्स का हम कंपैरिजन करें तो बड़ी बैलेंस टीमें हैं दोनों। जिस तरह अगर हमारे पास हम कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद है, तो उनके पास भी जडेजा है, बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, शानदार फील्डिंग भी कर लेते हैं और साथ ही साथ बैटिंग तो करते ही बड़ी कमाल की हैं। तो इसी तरह इफ्तिखार अहमद ने बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की है, पिछले ही मैच में मेडन सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। बॉलिंग में भी उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शार्दुल ठाकुर की, तो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास सलमान अली आगा हैं, एक अच्छा ऑप्शन है श्रीलंकन कंडीशंस में, स्पिन भी कर लेते हैं, बैट भी कर लेते हैं। हमारे पास अगर फ़हीम अशरफ हैं तो उनके पास अगर उधर से अगर देखा जाए तो इंडियन टीम की जो पावर हिटिंग एबिलिटी है वो पाकिस्तानी टीम से थोड़ी हमें ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उनके स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं। तिलक वर्मा ने बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, बड़ी उन्होंने शानदार शॉट्स खेली और एक उनमें बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर नज़र आया जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को कैरी किया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। इसके बाद कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, ये जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलिंग अटैक है इंडिया का, ये भी एक बड़ा कंपोज्ड और बैलेंस्ड अटैक है। आप देखें जिस तरह काफ़ी इंजरीज़ के बाद बुमराह की वापसी हुई है आयरलैंड के ख़िलाफ़, उन्होंने अपनी टीम को लीड भी किया और बड़ी शानदार बॉलिंग की उन्होंने। हमने देखा बुमराह वापस अपने रिदम में नज़र आए। लेकिन अगर बुमराह की हम बात करें तो हम शाहीन अफरीदी भी आपने देखा कि बड़ी कमाल की बॉलिंग की अफ़गानिस्तान सीरीज़ में, नेपाल के ख़िलाफ़ भी उस रिदम में नज़र नहीं आए जिस तरह उनको होना चाहिए था। लेकिन शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम की फास्ट बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ़, नसीम शाह बड़ी कमाल बॉलिंग कर रहे हैं जी। हारिस रऊफ़ की बॉलिंग अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पहले मैच में हारिस रऊफ़ की बॉलिंग देखकर तो भारतीय जो सहाफ़ी थे उनके भी रंग उड़ गए थे कि भाई ये बंदा तो बॉलिंग करा रहा है या आग फेंक रहा है। काफ़ी वीडियोस वायरल थी, हमने देखी, आप सब ने भी देखी होंगी। तो असल मुकाबला अगर इस एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के देखा जाए तो बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली है, क्योंकि इन दोनों के जो फैंस हैं अक्सर हम देखते रहते हैं गाहे बगाहे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं कि भाई बाबर किंग है, कोई कहेगा कोहली किंग है। दोनों किंग हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि बाबर किंग है या कोहली किंग है। दोनों बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, दोनों की कवर ड्राइव बहुत अच्छी है और दोनों ही जो है दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम है। जिस तरह विराट कोहली हैं, कुछ अभी हम 1-2 साल से अगर हम उनको देखें तो उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्म किया है। लेकिन बाबर आजम ने, हमारे कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स को जब अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें उनका कहना था कि 2019 के वर्ल्ड कप में उनकी जब विराट कोहली से मुलाकात हुई तो उनसे जो उन्होंने सवालात किए, उनसे जो उनकी गुफ्तगू हुई, उसमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़ा शानदार इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हुआ बाबर आजम का। और साथ ही साथ विराट कोहली का भी कहना था कि बाबर आजम जो हैं बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, इस वक्त दुनिया में बड़े जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अगर दुनिया में टॉप का कोई बैट्समैन है इस वक्त तो बाबर आजम है। इस पर बाबर आजम ने कहा कि विराट कोहली ने अगर मेरे बारे में ये बात कही है तो मैं ख़ुद को खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ, खुशकिस्मत प्लेयर समझता हूँ। तो ये होलसम मोमेंट चल रहे हैं और हम जो क्रिकेट फैंस हैं हमें एंजॉय करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना भिड़ना चाहिए। गेम को गेम की तरह एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, हम एशियंस हैं तो हम अपनी टीम के हारने पे बहुत जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन गेम को गेम की हद तक रखना चाहिए। इसके बाद रोहित शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी, बड़ी ज़बरदस्त बैटल हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि रोहित नाम के बंदे को शाहीन अफरीदी पहली बॉल पे आउट ना करे तो उसका खाना हजम नहीं होता। क्योंकि हमने नेपाल के मैच में भी देखा कि रोहित, नेपाल के कैप्टन का नाम भी रोहित था, तो जब पहली बॉल पे उन्होंने सेम LBW किया शाहीन अफरीदी ने नेपाल के कैप्टन को, तो रोहित शर्मा को भी अपना वर्ल्ड कप वाला सिनेरियो याद आया होगा कि भाई ये बंदा रोहित नाम के बंदे को ही पहली बॉल पे आउट क्यों करता है। बिल्कुल सेम विकेट के आगे स्टक किया शाहीन अफरीदी ने, बड़ा टो क्रशिंग यॉर्कर कराया और लेग बिफोर आउट हो गए वो। तो अब देखना ये है कि 2 सितंबर को कौन सी टीम जो है
जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह भारत के खिलाफ भी फतह हासिल करे और एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप भी अपने नाम करे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दुआ कर रहे होंगे कि शायद बारिश ना हो और हमें पूरे का पूरा मैच देखने को मिले, बॉल टू बॉल हम एंजॉय कर सकें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो राइवलरी है वो हमें देखने को मिले और एक बार फिर हम शानदार मैच से लुत्फानंदोज हो सकें। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ करें कि बारिश ना हो और हमें शानदार क्रिकेट देखने को मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू क्रॉनिकल।